नंबर 1 में क्या कहते हैं हमें, द ओल्डेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, ओल्डेस्ट सर्च इंजन जो है इन सारों में से जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। ए में है गूगल, बी में है याहू, सी में है MSN और डी में है अल्टा विस्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन है बी दुरुस्त है, याहू जो है ये ओल्डेस्ट सर्च इंजन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि अ हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर ए में है रिजेंबल डिजिटल कंप्यूटर, बी में है रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, सी में है रिजेंबल्स बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर और डी में है नन ऑफ दीज। इसका जो ऑप्शन है वो सी दुरुस्त है, रिजेंबल बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, जब हाइब्रिड का मतलब आ गया तो इसमें हम दोनों को लेके चलेंगे, एनालॉग भी और डिजिटल कंप्यूटर भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले डाटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट। बी में है रजिस्टर, सी में है फॉर्म और डी में है बॉक्स। अब क्वेश्चन इसके रेलिवेंट क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन था जो कि लेक्चर नंबर 5 में आया था कि हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कैसे चेंज करते हैं MS एक्सेल में। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन भी MS एक्सेल के रेलिवेंट है। ठीक है, उसमें कहता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले डाटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम फॉर्म, वो स्प्रेडशीट है। और स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट जो है ये MS एक्सेल में जो शीट इस्तेमाल होती है उसे हम स्प्रेडशीट का नाम देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं एक अच्छे व्यू में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट व्यू। इनमें से ये पावर पॉइंट व्यू नहीं है। ए में है स्लाइड शो, बी में है स्लाइड व्यू, सी में है प्रेजेंटेशन व्यू और डी में है आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो इसमें है कि आउटलाइन व्यू जो है ये पावर पॉइंट व्यू नहीं है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। मैक्सिमम जो है फॉन्ट साइज क्या हो सकता है MS वर्ड में। ए में है 163, बी में है 168, सी में है 16038 और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी दुरुस्त है, 1638। ये जो है ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज है बी में। ठीक है, जो MS वर्ड है उसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है 1630, 1638। But question arises that what is the minimum size you can apply in MS Word। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुन लें कि what is the minimum font size you can apply for any character in MS Word। ठीक है, ओके, now we move to क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि माइक्रोसॉफ्ट सॉरी ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि माइक्रोसॉफ्ट यूजेस अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI प्रोनाउंस्ड GUI स्टैंड फॉर। ए में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी में है जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी में है ज्योमेट्रिकल अपर इंटेलिजेंस और डी में है ग्रामेटिकल यूजर इनकॉर्पोरेशन। तो जो ऑप्शन ए दुरुस्त है इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो क्वेश्चन को समझें, जो माइक्रोसॉफ्ट यूजेस है ये ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट, यूजर को ग्राफिकल इन्वायरमेंट दे रहा है। योर लैपटॉप इज योर ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट, योर मोबाइल फोन, योर टैबलेट, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ GUI। ओके, तो इससे हटके जो था दो सिस्टम थे, मैं पीछे भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, उन्हें हम कमांड लाइन कहा करते थे। वहाँ पे कमांड दी जाती थी जो कि एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था चलाना। बट GUI
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इट्स अ वेरी इजी। अगर कोई अनपढ़ है तो वो भी इजी से कंप्यूटर को चला सकता है, मोबाइल फ़ोन को चला सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफिक की फॉर्म में एक टाइटल को लेके आते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ अ स्क्रीन टू क्लिपबोर्ड यूज। एक पिक्चर को स्क्रीन एक कॉपी करने के लिए ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिप बोर्ड यूज आल्ट की, बी में है शिफ्ट की, सी में है प्रिंट स्क्रीन की और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी दुरुस्त है, प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन का जो ऑप्शन है एक कोने में ऑप्शन आ रहा होता है, ये जो है अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये ऑप्शन राइट साइड पे एक कोने पे होगा और PRTSC लिखा होना है। लेकिन अगर आप लोग मतलब कीबोर्ड्स वगैरह आप लोगों के सामने पढ़े हैं तो वहाँ पे ये फुल फॉर्म में लिखा होता है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। ओके, ये भी सेम वो कॉपी वाली बात करता है, जैसे कि हम कॉपी करने के लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं Ctrl+C, तो सेम ये वही वाला ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करेंगे कि डैश इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। वो कौन सी चीज़ है जो कि हम डिजिटल डाटा को टेलीफोन लाइंस में ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ए में है नेटवर्क कार्ड, बी में है साउंड कार्ड, सी में है ग्राफिक कार्ड और डी में है मॉडेम। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। वो कह रहा है कि डैश इज यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। अब डिजिटल डाटा जो है ये किस फॉर्म में होगा, ये 1 और 0 की फॉर्म में होगा अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास डाटा 0 और 1 की फॉर्म में होता है, बट इन व्हेन डाटा इज कन्वर्ट इनटू द टेलीफोन लाइंस देन ये किस में चेंज हो गया, इससे कहते हैं कि एनालॉग फॉर्म में। डिजिटल से एनालॉग की फॉर्म में चेंज कौन करता है, तो ये ऑप्शन डी दुरुस्त बनता है, इसका मोडेम करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूं भी रिपीट होकर आ सकता है कि एक डिजिटल डाटा को एनालॉग फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करती है, वो मोडेम है, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि ट्रांसमिट द डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन, तो वो मोडेम है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को ज़रा समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। 9 क्वेश्चन नंबर 9 में CRT इज अ टेक्नोलॉजी यूज इन। CRT कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल हो रही है, किस में इस्तेमाल हो रही है, ए में माउस, बी में है मॉनिटर, सी में है C डबल ओके, डी में है ट्रोजन हॉर्स। CRT सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ CRT। क्या मैं बता दूं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। चलें मैं बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को असाइनमेंट देनी थी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में से सर्च करके लिखें। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर्स जो हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है और इसकी वजह से ही कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें बनती हैं ये बीम्स लेयर्स की तरफ से बनती हैं। तो ख़ास किस्म की ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती हैं टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने के लिए जो कि मॉनिटर्स में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। CRT का क्या मतलब है, कैथोड रे ट्यूब, ओके ओके। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। बट सॉरी, मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, इसी के रेलिवेंट है। चलिए मैंने आपको बता दिया कि CRT का क्या मतलब होता है, इसका एब्रीविएशन बता दिया, इसका यूज़ बता दिया, और नीचे वो ऑप्शन जो सॉरी इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो बी दुरुस्त है जी, मॉनिटर में CRT इस्तेमाल होता है। अब आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन निकल आया। पहले तो आप लोगों को मैं माफ़ कर रहा था कि चले नहीं देते। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने बताना है कि LED का क्या एब्रीविएशन होता है, क्योंकि मॉनिटर के रेलिवेंट क्वेश्चन है ना, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और मज़ीद जो है इधर ये माउस वगैरह इनके तो एब्रीविएशन की खैर छोड़े ना, इनको तो क्या ज़रूरत है, इनकी तो कोई एब्रीविएशन बनता ही नहीं है मेरे ख्याल में, तो शायद होगा, अगर हो गया तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो LED का आप लोगों ने बताना है बहरहाल, ये अच्छे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। LED का एब्रीविएशन क्या बनता है ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। In MS Excel we cannot edit the content of a cell by। MS Excel में हम
एडिट नहीं कर सकते कंटेंट को ऑफ अ सेल बाय, नंबर ए में है प्रेसिंग द अल्ट की, बी में है क्लिकिंग द फार्मूला बार, सी में है प्रेसिंग द F2 की, और डी में है डबल क्लिकिंग द सेल। तो ऑप्शन जो है ई ऑप्शन, जिसमें वो कह रहा है कि बोथ ए एंड सी, ए में है प्रेसिंग द अल्ट की ये भी, और सी में है प्रेसिंग द F2 की, ठीक है। इन दोनों को जो है हम इस्तेमाल करते हुए हम कंटेंट को या एक जो सेल बनता है उसे हम क्या एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं उसे, हम दो ऑप्शन है हमारे पास, क्लिकिंग द फार्मूला बार या डबल क्लिकिंग द सेल। ये दो ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए हम उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछता है हमसे जी, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट इज अ टेराबाइट। टेराबाइट क्या होता है? ए में है एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ए में है द मल्टी फंक्शनल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, सी में है फ्लैश मेमोरी है, और डी में है रफली अ ट्रिलियन बाइट। ओके 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 ओके, टेराबाइट के बारे में आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि ये क्या है, ये मेमोरी यूनिट्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स की मेमोरी के यूनिट्स हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी ये एनर्जी का कौन सा यूनिट होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं उसका जी एम्पियर हो गया, जी फलां का करंट का कौन सा हो गया, ये सेम यार यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि आपकी मेमोरी यूनिट कौन सा है कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में, तो वो हमारे पास ये यूनिट्स हैं, बिट बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे वो टेराबाइट की बात करें कि व्हाट इज़ अ टेराबाइट, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है, रफली अ ट्रिलियन बाइट्स। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि रैम का क्या मतलब होता है इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। ए में है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी में है रीड ओनली मेमोरी, सी में है रैंडम एक्सेस मॉड्यूल, डी में है रैंडम एक्सेस मॉडेम। तो ऑप्शन जो है ए दुरुस्त है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन फिर आ गया। अच्छा, आप लोगों ने अब क्वेश्चन को सर्च करना है कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ रोम। मैंने बता दिया कि रैम का क्या मतलब है, चलें मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहा था कि रैम का क्या मतलब है, तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो नीचे है ये है रीड ओनली मेमोरी, और दैट इज द एब्रिविएशन ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, इसका ऑप्शन में बता रहा था बी जो है ये रीड ओनली मेमोरी की बात करता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है वाइडली यूज एज, ए में है कि नोट आउटलाइन फॉर टीचर, बी में है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट, सी में है कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी दुरुस्त है, ये ऑल ऑफ दीज के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये एक आम छोटे से स्कूल का बच्चा टीचर्स को अपना काम परफॉर्म करने के लिए, काम जो टीचर ने दिया उसको परफॉर्म करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। बट एक नेशनल लेवल पे जब एक पीएम साहब को किसी मीटिंग के बारे में, किसी चीज़ के बारे में ब्रीफिंग दी जा रही हो, तो तब ये पीपीटी इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। तो दैट इज़ द ग्लोबली सॉफ्टवेयर जिसको मुख्तलिफ हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मैं वो पहले कह रहा था ना कि आउटलाइन फॉर टीचर या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, तो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, जिसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 में अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर। गुड क्वेश्चन, ये थोड़ा रूटीन से हट के क्वेश्चन आया, ठीक है, इसके बारे में पहले हमने डिस्कस नहीं किया था। अच्छा जी, इसमें कहता है कि सॉफ्टवेयर एरर में हम कौन सा नाम इस्तेमाल करते हैं। ए में है बग्स, बी में है ट्रोजन, सी में है लॉजिक बॉम्ब्स, और डी में है वायरसेस। तो इसका ऑप्शन है ए, ये है बग्स, ठीक है, जो
सॉफ्टवेयर में एरर्स वगैरह होते हैं उनको बग्स का नाम दिया जाता है। क्या? BUGS, बग्स। जो कि ये ट्रोजन्स हैं, लॉजिक बॉम्ब है और वायरसेस, ये हमारे पास वायरस हैं। ये क्या है? कंप्यूटर वायरस है। इनकी वजह से हमारा डाटा इफेक्ट होता है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? ओके, कौन सी शॉर्टकट की को हम इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट में नई स्लाइड को ऐड करने के लिए? ए में है कंट्रोल N, बी में है कंट्रोल M, सी में है कंट्रोल M एंड डी में ऑल ऑफ दीज। वाओ, इसने रिपीट कर दिया। बी और सी का सेम ऑप्शन है। ए में है N, तो क्या बन रहा है आप लोगों के माइंड में? आप लोग तो कह रहे हैं कि जब न्यू स्लाइड कह रहा है तो इसमें N ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है। इसके अब दो बी और सी दोनों ऑप्शन बनते हैं। चलें, इन्होंने ये मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए सॉरी। बी भी ऑप्शन इसका है और सी भी है। कंट्रोल+M को प्रेस किया जाता है जब हम कोई नई स्लाइड ऐड करते हैं पावर पॉइंट में। लेकिन सेम क्वेश्चन, अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना हो, नई वर्कशीट ओपन करनी हो, डॉक्यूमेंट वर्ड में, वर्कशीट एक्सेल में, तो हम कंट्रोल+N प्रेस करेंगे। लेकिन जब हम पावर पॉइंट में बात करते हैं कि नई स्लाइड ऐड करनी हो तो हम कंट्रोल+M करते हैं। ठीक है? ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। इन MS Word 2016 which of the following command is not available in insert menu? इंसर्ट मेन्यू में कौन सी कमांड नहीं होती MS Word 2016 में? ए में है कॉलम्स, बी में है टेबल, सी में है पेज नंबर और डी में है ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए है कि कॉलम्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है। MS Word 2016 में कॉलम्स का कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ये अपग्रेडेड वर्जन है, इनमें कुछ और नेम है। वो क्या नेम है ये आप लोग खुद देखेंगे। इसमें टेबल्स ऐड हो सकते हैं, पेज नंबर ऐड हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है? जो टेबल है इसी में से हम कॉलम ड्रा करेंगे। कॉलम्स का अलहदा ऊपर फोल्डर नहीं बना हुआ, अलहदा मेन्यू नहीं बना हुआ। ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? टेबल, पेज नंबर, ऑब्जेक्ट। ठीक है? दीज आर ऑल द अवेलेबल इंसर्ट मेन्यू। तो हम टेबल का जो फॉर्म है, ऑप्शन है, उसी में से हम जो कॉलम्स वगैरह हैं वो ऐड करेंगे इसमें। ठीक है? तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ प्रोग्राम वुड बी यूज टू डिज़ाइन एन इनविटेशन कार्ड? इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए हम कौन सा मतलब इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं? तो ए में है वर्ड प्रोसेसिंग, बी में है सिमुलेशन, डी में है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डी में है और वर्चुअल रियलिटी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, डिज़ाइन डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ऑप्शन सी क्या है? डेस्कटॉप पब्लिकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन कार्ड को बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर जो है डेस्कटॉप पब्लिकेशन उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, अदरवाइज तो इसके वैसे तो ऑप्शन इसके वर्ड में भी हैं, वर्ड में भी ऑप्शन आता है कि आपने कार्ड को डिज़ाइन करना है, तो लेकिन वो एग्जैक्ट पूछ रहा है। ठीक है? ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। मैकिन्टॉश सीरीज ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? एक ये मैकिन्टॉश एक पर्सनल कंप्यूटर सीरीज थी। ये थोड़ा मतलब कि अपग्रेड वर्जन नहीं था, लेकिन पहले में शुरू में मैकिन्टॉश सीरीज उन्होंने लॉन्च की थी। किन्होंने की थी? ए में है डेल वालों ने की थी, बी में है एप्पल वालों ने की थी, सी में है IBM वालों ने की थी, डी में है माइक्रोसॉफ्ट वालों। किन्होंने की थी? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, एप्पल वालों ने मैकिन्टॉश सीरीज लेके आए थे, एप्पल वाले। ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है? कहता है कि शॉर्टकट की टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो। कौन सी शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट विंडो में जाने के लिए? ए में है Alt+Tab, बी में है Alt+Control, सी में है Shift+Tab और डी में है Control+Tab। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है, Alt+Tab। ठीक है? टैब का ऑप्शन इन विच योर कीबोर्ड
कीबोर्ड में हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे टैब का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर 2 कर्सर बने होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। ओके, तो Alt प्लस टैब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 और आई थिंक सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फिर आ गया। अच्छा जी, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था जी? ए में है चार्ल्स बेबेज, बी में है थॉमस कर्ट्ज, सी में है कोरनेटजूस, बड़ा मुश्किल नाम लिखा है इसने यार, डी में है बिल गेट्स। ओके, हम मुश्किल नहीं पढ़ते, हम आसान पढ़ लेते हैं। ओके, बिल गेट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? बिल गेट्स कौन है? बिल गेट इज द ऑनर ऑफ MS माइक्रोसॉफ्ट, जो कंपनी है उसका ऑनर है, और इसके साथ कौन है उनका भी नाम मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, चीज़ें जब तक रिमाइंड नहीं करेंगे, अब आप लोगों को यहाँ पे जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही थी तो आप लोगों के जहन में वही दोनों नाम आ जाने चाहिए थे, तो उसके को फाउंडर हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जस्ट बिल गेट्स को जानते हैं क्योंकि बिल गेट्स का इसमें वर्क बहुत ज़्यादा है। बिल गेट्स की जो वाइफ है मेलिंडा गेट, वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखें, साथ साथ आखिर पे एक लेसन है कि जो दूसरों के लिए काम करता है नाम उसी का याद रहता है। ठीक है, तो बिल गेट्स जो है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता चलूँ कि ये हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हेल्थ के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसकी ख़ास तौर पे जो इसकी घरवाली है, बेगम है इसकी, मेलिंडा गेट, उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, उसको वो लीड कर रही है, और वो सारी हेल्थ के रेलिवेंट हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, हम वापस आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ए, वो है चार्ल्स बेबेज, दो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। ओके, और इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।